रामकृष्ण मिशन क्या है, इसकी स्थापना कब, किसने और कहाँ पर की, इसके सिद्धांत क्या हैं, उद्देश्य क्या है, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो आप देख लीजिए, जितना भी मैंने बनाया है सारे वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है। बीए तृतीय वर्ष के सिलेबस में भी है ये सारे टॉपिक्स, और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। रामकृष्ण मिशन ये भी एक आंदोलन था, या आप संस्था कह सकते हैं इसको। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में, कहीं कहीं 96 आपको लिखा होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको 97 में मिलेगा। कहाँ की थी? बारानगर में। ये बारानगर कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता नामक शहर है, वहाँ पर एक छोटा सा स्थान है बारानगर। वहीं पर स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और किसकी याद में की थी? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उन्हीं के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जो भी रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था, वो सब उद्देश्य किसका था? पहले रामकृष्ण परमहंस का उद्देश्य था। उन्हीं की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके शिष्य यानी स्वामी विवेकानंद ने उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। अब यहाँ थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। माता इनकी थी भुवनेश्वरी देवी, पिता इनके थे विश्वनाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद की कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे कर्मयोग, राजयोग, वेदांत दर्शन। ये इनकी 3 पुस्तकें हैं, याद रखिएगा, कर्मयोग, राजयोग, वेदांत दर्शन। फिर यहाँ पर हम कुछ सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। जैसे ब्रह्म समाज में हमने सिद्धांत पढ़े, आर्य समाज में सिद्धांत पढ़े, वैसे यहाँ भी सिद्धांत पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा, यानी कि रामकृष्ण मिशन का प्रथम सिद्धांत क्या है? ईश्वर एक है और अध्यात्मवाद का अनुसरण कर ब्रह्म में लीन हो जाना ही मनुष्य का परम धर्म है। इन्होंने कहा एक ही ईश्वर है, और यही बात किसने कही थी? ब्रह्म समाज ने भी कही थी कि ईश्वर एक ही है और हमें उसी की पूजा आराधना, जो कुछ भी करना उसी का करना चाहिए। और वो ईश्वर एक है, वो कौन है? ब्रह्म है। ओके, ये बात इन्होंने कही थी। ब्रह्म समाज में भी यही बात कही गई थी। इन्होंने कहा प्रत्येक, देखिए प्रत्येक थोड़ा सा गलत लिखा है, मात्रा इधर से उधर हो गई। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में रहना चाहिए, उसी से प्रेम करना चाहिए। इन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद ने कि धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने धर्म से प्रेम करना चाहिए और उसी धर्म को हमेशा संरक्षण देना चाहिए, उसी धर्म में रहना चाहिए, दूसरे धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। फिर इन्होंने कहा हिंदू धर्म के समस्त अंग सच्चे और रक्षणीय हैं। हिंदू सभ्यता अति प्राचीन, सुंदर, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। हिंदू धर्म के समस्त अंग कहने का मतलब जो भी हमारे यहाँ नियम कानून कायदे हैं वो सभी सच्चे हैं और रक्षणीय हैं, और हमें अपने प्राचीन सभ्यता पर गर्व करना चाहिए, ये इन्होंने कहा। फिर इन्होंने चौथा सिद्धांत अपना दिया कि आत्मा अजर है, अमर है। अजर का मतलब जो कभी जन्म ना ले, अमर का मतलब जो कभी मरे ना। इन्होंने कहा आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है ना तो मरती है। फिर इन्होंने कहा ज्ञान और भक्ति एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाले 2 मार्ग हैं। यानी ईश्वर को प्राप्त करने का इन्होंने कहा 2 मार्ग है, या तो आप ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लीजिए या भक्ति के द्वारा। क्या लिखा है? ज्ञान और भक्ति एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाले। अब एक लक्ष्य क्या है? ईश्वर। ये 2 मार्ग हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 2 मार्ग हैं, एक तो है ज्ञान, एक भक्ति। चाहे आप भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लीजिए चाहे ज्ञान के द्वारा। फिर इन्होंने कहा हिंदू धर्म का आधार वेदांत धर्म है, वेदांत के आधार पर ही धर्म के स्वरूप को समझा जा सकता है। वेदांत यानी उपनिषदों को कहा गया है। वेदांत आई थिंक उपनिषद को कहा गया है या फिर षड्दर्शन को कहा गया है। आप लोग बताइए इसको, ये मुझे थोड़ा सा ध्यान में नहीं है कि वेदांत किसको कहा गया है। मतलब वेदों के अंत में जिनकी रचना हुई उनको वेदांत कहा गया। अब ये उपनिषद या फिर षड्दर्शन है, शायद उपनिषद है, उपनिषद ही होगा, मतलब मुझे क्लियर नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो कहा कि इन्हीं का आप अध्ययन कीजिए। और इन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता भौतिकवाद, ये देखिए भौतिकवाद होना चाहिए और छल से युक्त है, अतः हिंदुओं को अपने धर्म, जाति, समाज को पश्चिमी सभ्यता से दूर रखना चाहिए। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं इन्होंने पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया। जो पश्चिमी सभ्यता साहित्य थी, अंग्रेजी वगैरह, उनका विरोध किया। कहा कि हमें अपने धर्म को उससे दूर रखना चाहिए।
मनुष्य की आत्मा ईश्वर है, उसे परमात्मा के दर्शन भी किसी स्थान में हो सकते हैं। मूर्ति पूजा को उपासना अतिशुद्ध व उच्च रूप है। कहने का मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं कि ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, लेकिन रामकृष्ण मिशन जो है यानी स्वामी विवेकानंद ने, इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। तो ये सारे डिफरेंसेस आप समझ सकते हैं, याद रखिए। फिर इनका उद्देश्य क्या था? भाई ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्यों करते हैं? तो इनका उद्देश्य था वेदांत का प्रचार करना, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाना, यानी कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन, बौद्ध, इनके बीच प्यार सौहार्द बढ़ाना, गरीबों की सेवा करना ईश्वर की सेवा है। इन्होंने कहा कि अगर आप गरीबों की सेवा करते हैं तो वही ईश्वर की सेवा है। और भी इनका उद्देश्य था कि भाई हिंदू धर्म में सुधार लाना है, बुराइयों को, जो भी जाति प्रथा, भेदभाव, छुआछूत जैसी भावना उसको दूर करना है। सारी चीज़ें इनके समाज सुधार के तौर पर हैं। यहाँ आगे लिखा भी है, देखिए। समाज सुधार में पुरोहितवाद का विरोध किया, तो ये आर्य समाज ने भी इसका विरोध किया, ब्रह्म समाज ने भी किया, और स्वामी विवेकानंद यानी रामकृष्ण मिशन ने भी इसका विरोध किया। ये जो पंडित पुजारी होते हैं, तमाम तरह के धार्मिक कर्मकांड करवाते हैं, तो इसका इन्होंने विरोध किया, पुरोहितवाद का। धार्मिक आडंबरों कर्मकांडों का विरोध किया, कठमुल्लापन तथा ब्राह्मणवाद का विरोध किया। ब्राह्मण ही उच्च है, इस बात का इन्होंने खंडन किया, कहा ये बात गलत है। कठमुल्लापन का मतलब जैसे जो मौलवी वगैरह होते हैं इस्लाम धर्म में, वो अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ समझते हैं, तो इन चीज़ों का भी इन्होंने खंडन किया। तो ये इतना आपका रामकृष्ण मिशन था। और इसके पहले मैंने आपको आर्य समाज, उसके पहले ब्रह्म समाज, उसके पहले आंदोलन के कारण, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी। अभी तक टोटल 4 वीडियो आ चुके हैं इसको लेकर के। तो और भी वीडियो आएंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा प्रार्थना समाज, या फिर जो मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन थे उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।